द होल वर्ल्ड इज आफ्टर निको रॉबिन। पिछले 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वानो का फोकस अब काइडो की डिफीट से शिफ्ट होकर निको रॉबिन पर आ चुका है। सब बस निको रॉबिन के बारे में ही बात करे जा रहे हैं। वानो आर्क में ये चीज़ दिखा दी गई है कि काइडो की डिफीट वानो का फ्री होना उतना मैटर नहीं करता जितना निको रॉबिन करती है। तो इस वीडियो में हम आपको पॉसिबिलिटीज़ बताना चाहेंगे कि वानो का अंत कैसे हो सकता है, कि वानो आर्क में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, निको रॉबिन का कैप्चर होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, कौन उसका कैप्चर कर सकता है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी लेकर चलना चाहते हैं स्ट्रॉ हैट्स की विक्ट्री और डिफीट की। तो सबसे पहले अगर स्ट्रॉ हैट्स जीतते हैं तो मरीन का ऑब्जेक्टिव है निको रॉबिन को कैप्चर करना, और मुझे नहीं लगता कि काइडो को हराने के बाद स्ट्रॉ हैट्स इस पोजीशन में होंगे कि वो निको रॉबिन का कैप्चर रोक सकें। और अगर स्ट्रॉ हैट्स फाइट हार जाते हैं, जो कि हमें लगता नहीं कि हारेंगे, लेकिन अगर फिर भी हार जाते हैं तो फिर निको रॉबिन के पीछे है मरीन, काइडो और बिग मॉम। ये तीनों निको रॉबिन को कैप्चर करना चाहते हैं और इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका कैप्चर हो ही जाएगा। तीनों में से कोई एक कैप्चर कर ही लेगा, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स पहले ही डिफीट हो चुके हैं तो वो डिफेंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और निको रॉबिन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन पीस स्टोरी में, ये चीज़ हमें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको मालूम ही होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर वन पीस स्टोरी में कोई एशियन वेपन आता है, कोई हासिल करता है, तो वो निको रॉबिन की मदद से ही हासिल कर पाएगा। या फिर एशियन वेपन को अगर यूज़ भी करता है तो हमें वहाँ भी लगता है कि वहाँ पे भी निको रॉबिन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस चीज़ का हमें हिंट दे दिया गया है कि एशियन वेपन स्टोरी में जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और उस चीज़ के लिए हमारे हिसाब से निको रॉबिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तक निको रॉबिन को ही दिखाया गया है जिसे एशियन लैंग्वेज आती है। तो इसीलिए हर कोई इस वक्त निको रॉबिन के पीछे है, चाहे वो मरीन हो या अंकोज हो या फिर कोई भी हो। तो हमारे पास 2 थ्योरीज हैं निको रॉबिन को लेकर आगे की थ्योरी में क्या हो सकता है, और इन दोनों थ्योरीज में से जो हमारी दूसरी थ्योरी है उस पर हमें ज़्यादा भरोसा है। दूसरी थ्योरी का सच होने की हमें ज़्यादा उम्मीद भी है, और दूसरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी की। दूसरी थ्योरी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। पहली थ्योरी हमारी एक थोड़ी प्लेन सी थ्योरी है, क्योंकि लगभग सारे लोगों ने ये चीज़ अज्यूम कर ली है, और हम भी यही चीज़ अज्यूम करके बैठे हैं थोड़ा बहुत, कि काइडो की डिफीट के बाद मरीन का इंटरवेंशन होगा और उसमें वो निको रॉबिन को कैप्चर कर लेंगे और अपने साथ मैरी जॉयस ले जाएंगे। और उसके बाद मैरी जॉयस में एक बहुत बड़ी फाइट होगी निको रॉबिन को लेकर। ये पॉसिबिलिटी सबको ही लगती है, सब अज्यूम करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का सही होने की उम्मीद हमें काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर वानो ख़त्म होते ही मैरी जॉयस की वॉर शुरू हो जाएगी तो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज अनकवर होने के लिए रह जाएंगी। तो जहाँ तक है स्टोरी भी थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगने लगेगी। मेजॉरिटी लोगों ने पॉसिबिलिटी अज्यूम कर ली है, इसलिए कि सही होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि इचिरो ओडा को एक चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है और वो है लोगों को गलत साबित करना। तो इसलिए मुझे लगता है अगर लोगों ने सोचा है ये चीज़ होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पे, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी पे, और उस पॉसिबिलिटी को हम सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो वर्ड है ब्लैक बियर्ड। हाँ जी, आपने सही सुना, मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड। और ये पॉसिबिलिटी कोई भी एज्यूम करके नहीं चल रहा है, ये बस मैंने और नीलेश ने एज्यूम करी है। निको रॉबिन को ब्लैक बियर्ड ही कैप्चर करेगा। और अब बात आती है क्यों। ये तो सभी जानते हैं कि ब्लैक बियर्ड कहीं के लिए रवाना हुआ है, और सबका मानना है कि वो मैरी जॉयस के लिए रवाना हुआ है। लेकिन अगर सबका मानना है कि ब्लैक बियर्ड मैरी जॉयस के लिए रवाना हुआ है, इसका मतलब वो मैरी जॉयस बिल्कुल नहीं जाएगा, और उसका मूव अज्यूम कर लेंगे तो वो कैरेक्टर ब्लैक बियर्ड कैसे रहेगा। ब्लैक बियर्ड एक कैरेक्टर ऐसा है जिसका मूव कोई अज्यूम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड इतना सिंपल कैरेक्टर है ही नहीं, उसके इतने सिंपल मोटिव हो ही नहीं सकते जो कि लोग अज्यूम कर लें। और ब्लैक बियर्ड अगर वन पीस स्टोरी में कोई मूव करता है तो वहाँ सिर्फ एक चीज़ होनी श्योर होती है, और वो चीज़ है दुनिया का शौक हो जाना। और आज की डेट में दिखाया जा रहा है कि वन पीस स्टोरी में सबको एशियन वेपन पाने की पड़ी है। और जैसा कि हमने पहले बताया, अगर वन पीस स्टोरी में एशियन वेपन हो किसी को हासिल होगा तो वो निको रॉबिन की मदद से ही हासिल होगा। और पिछले कुछ चैप्टर से दिखाया भी जा रहा है कि सबको निको रॉबिन को कैप्चर करना है, सबका ये मोटिव बन चुका है, चाहे वो बिग मॉम हो, काइडो हो या फिर मरीन। और वन पीस स्टोरी में एशियन वेपन एक बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है, ये चीज़ सब जानते ही हैं। सब जानते हैं कि एशियन वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ब्लैक बियर्ड तो है ही पावर का भूखा। ब्लैक बियर्ड ने कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, तो वो निको रॉबिन को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करेगा। क्योंकि अगर निको रॉबिन है तो एशियन वेपन है, और अगर ब्लैक बियर्ड से पहले मरीन निको रॉबिन को कैप्चर कर लेती है तो ये चीज़ ब्लैक बियर्ड भी जानता है कि चाहे उसका क्रू और वो कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मरीन को ऑल आउट वॉर में नहीं हरा सकता। और ब्लैक बियर्ड ने कहा था कि इससे पहले मरीन वो प्राइस क्लेम करे, मैं वो प्राइस क्लेम करूँगा।
और हमारे हिसाब से वो प्राइस है निको रॉबिन। या तो निको रॉबिन वो प्राइस है या फिर उस प्राइस की जो ब्लैकबियर्ड और मरीन हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ब्लैकबियर्ड भी वानो में आएगा निको रॉबिन को कैप्चर करने के लिए, और अगर वो आया तो वानो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग होने वाला है। और वहाँ ये चीज़ एकदम श्योर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि वानो मरीन फोर्ट को पीछे छोड़ चुका है। और अगर आपको हमारी थ्योरीज या पॉसिबिलिटीज़ ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके पास अपनी कोई थ्योरी हो निको रॉबिन को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।